लाए ताकि इसको एक बार फिर इसका सॉफ्टवेयर जो है, इसको चित्र पड़े और इसका सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट हो। जरूरत क्यों पड़ी है इतना ऑब्वियस काला कानून लाने की? वेरी ऑब्वियस। नवाज शरीफ साहब सान ते तेरे ते बड़ी उम्मीद सी ते तू खाली आगे कबूतर डाए ने तो मरियम को कर दी पई फॉर्म 47 के जरिए इक्तदार के झूले झूलने वालों ने इक्तदार मिलने के बाद भी सिर्फ जिल्लत और रुसवाई ही कमाई है। जो चंद लोग इक्तदार से पहले इनके गुण गाते थे, अब वही इनको सरेआम जूते मार रहे हैं। मगर मौजूदा रजीम इतनी बेवुकत और बेइज्जती प्रूफ हो चुकी है कि अब इन्हें किसी चीज की परवाह ही नहीं रही। नानी 420 ने तो खुद ही कुछ दिन पहले कह दिया था कि अब मुझे शर्मो हया बेइज्जती महसूस ही नहीं होती। नून लीगी मौलवी प्लस कॉमेडियन नासिर मदनी भी नवाज शरीफ और मरियम नवाज के बड़े गुण गाया करते थे और मौसूफ इमरान खान के दौरे इक्तदार में पेट्रोल पंप्स पर जाकर वीडियोस बनाया करते थे। मगर इस नाअहल हुकूमत ने तो इस बेचारे की भी चीखें निकलवा दी हैं। इस वक्त इनका सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप वायरल है जिसमें नासिर मदनी साहब का फरमाना है, अगर मैं कहूँ मरियम नवाज की हुकूमत ठीक है तो बाबे ने डांग फाड़ लेनी है, और अगर मैं कहूँ कि मरियम नवाज की हुकूमत खराब है तो पुलिस ने डांग फाड़ लेनी है। आप भी इनका ये वीडियो क्लिप मुलाहिजा फरमाएं। मैं कौन मैं भी सुनावा सुनाउन जो का रहा ही नहीं हो छड़े कख नहीं। जे मैं कवा मरियम दी हुकूमत ठीक, अब बाबे ने डांग फाड़ लेनी, ते जे मैं कवा नहीं ठीक ते पुलिस ने डांग फाड़ लेनी। मैं तो फंस गया ना विच का। डी चौक आए तो गोलियां चलती हैं, एहतजाज पर सजा का कानून, इलेक्शन नतायज मर्जी के नहीं तो बदल दो, ट्रिब्यूनल के जज बदल दो, सुप्रीम कोर्ट में मर्जी नहीं चली तो आईनी बेंच बना दो, लोगों को घरों से उठाओ, सोशल मीडिया बंद कर दो। निजाम के हर थोड़े अरसे बाद कपड़े उतर रहे हैं। इस्लामाबाद में पीका एक्ट के खिलाफ सहाफियों के एहतजाज पर पुलिस डंडे लेकर टूट पड़ी, सहाफियों को धक्के दिए गए। मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद पुलिस को गुंडों का जत्था बनाकर रख दिया है। वैसे 100 कार्ड सहाफियों के लिए पीका की जरूरत क्यों पड़ गई? वो तो पहले ही फौजियों की जुबान बोलते हैं। आसमा शराजी भी एहतजाज में शामिल। इश्क कातिल से भी, मकतूल से हमदर्दी भी, ये बता किससे मोहब्बत की जजा मांगेगा, सजदा खालिक को भी इबलीस से याराना भी, हशर में किससे अकीदत का सिला मांगेगा। पीका एक्ट के खिलाफ एहतजाज करते हुए सहाफी एहतशाम अली अब्बासी का कहना है, पीका एक्ट सिर्फ इसलिए बनाया गया ताकि कोई सच बोल न सके। ऐसे गैर कानूनी एक्ट के खिलाफ हर फोरम पर एहतजाज किया जाएगा। इमरान खान का नाम तो चैनल ले नहीं सकते। वैसे कौन सी सहाफत हो रही है पाकिस्तान में? एहतजाज करने वाले सहाफियों पर वोट चोर हुकूमत का लाठी चार्ज, बड़ी तादाद में सहाफी जख्मी हो गए। कौमी असेंबली और सेनेट से खुद पीका तरमीमी बिल मंजूर करवा कर अब तरमीम लाने के दावे मुनाफकत के इस्तारे हैं ये पीपल्स पार्टी वाले। पीका एक्ट से बूटों और वर्दी की बू आ रही है, एहतजाजन वॉक आउट करता हूँ एमल वली खान। पीका एक्ट आ रहा है, इससे बूटों की खुशबू आ रही है, फिर इससे वर्दी की बू आ रही है। जिस तरह का ये एक्ट है हमें नामंजूर है। अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए भी इमदाद बंद कर दी। अमरीकी हुकाम ने पाकिस्तान की इमदाद बंद होने की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान के लिए अमरीकी इमदाद बंद करने की तस्दीक कर दी है। पाकिस्तान के लिए अमरीकी इमदाद से चलने वाले कई अहम मंसूबे रोक दिए गए। इस पर तबसरा करते हुए मेजर आदिल राजा का कहना है, अब वो वक्त आ गया है कि जो बाइडन हर जगह से जर्नेलों को साफ बचा रहा था। जर्नेलों को समझ उस रोज आएगी जब अनकरीब इन पर वीजा पाबंदियां लगेंगी, फिर ये मोहसिन नकवी और आसिम मुनीर को खुद नंगा करके जूते मारेंगे। इस वक्त सोशल मीडिया पर एक नौजवान शहरी की आसिम मुनीर की तस्वीर को जूते मारने की वीडियो वायरल है। बाइडन इंतजामिया के जाने के बाद रजीम यतीम हो चुकी है। मोहसिन नकवी जैसे लोग अमेरिका की सड़कों पर नई इंतजामिया के पांव पकड़ने के लिए धक्के खा रहे हैं, लेकिन कोई इनको घास डालने के लिए तैयार नहीं। चाइनीज टेक्नोलॉजी में तेजी से अमेरिका और यूरोप के हम पल्ला हो रहे हैं। चैट जीपीटी की तर्ज की इसकी डीप सीक ऐप ने अमेरिकी स्टॉक मार्केट को हिलाकर रख दिया है। दूसरी तरफ हमारे सियानों ने चाइना से फायदा लेने की बजाय उसके एक मुखालिफ ग्रुप में नुमाइंदे भेजकर चाइना को भी नाराज कर दिया है। और ये जहनी मरीज मोहित पीरजादा से भी बड़ा नाखुश है। मोहित पीरजादा के खिलाफ रेड वारंट जारी करने का प्लान, क्योंकि बहादुर साफी जहनी मरीज के बारे में अवाम को सच बताता है। मोहित पीरजादा का कहना है कि आसिम मुनीर ने मुझे इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान वापस लाना चाहता है। इसे मुझ पर ज्यादा गुस्सा इसलिए है क्योंकि मैं इस इंसान की अपनी जाती ख्वाहिशात की तकमील के लिए पाकिस्तान दुश्मनी को एक्सपोज करता हूँ।
पाकिस्तान की बर्बादी के लिए हमें एस्टेब्लिशमेंट की बजाय जर्नैलों के नाम लेना होंगे जिन्होंने ये तबाही की है। सिर्फ वो अफराद जो सौदा कर चुके हैं या करना चाहते हैं लफ्ज एस्टेब्लिशमेंट या इदारे का इस्तेमाल करेंगे। फौजी जर्नैलों की मर्जी से एस्टेब्लिशमेंट या इदारा ना लिखें और बोलें, बल्कि बराह रास्त या बिलवास्ता फाशिज्म में शामिल आसिम मुनीर और दीगर जर्नैलों के नाम लिखें और बोलें इन्हें इनकी औकात बताएं। बहुत ही ज़्यादा वो मुझसे नाखुश हैं और उन्होंने वहाँ पर जो मुख्तलिफ किस्म के लोग डिसीजन मेकर्स हैं उनको हुक्म दिया हुआ है कि भाई इस खबीस जो है इसको यहाँ वापस लाएं। इंटरपोल के रेड वारंट के जरिए, रेड नोटिस असल में होता है, वारंट तो होता नहीं है। जो बाइडन दौर में पेंटागन ने पाकिस्तानी फौज से $350 मिलियन का असला खरीदा जिसे यूक्रेन और इसराइल को बेचा गया। पेंटागन ने आसिम मुनीर से वादा किया था कि यूक्रेन और फलस्तीन में अगले कई साल तक जंग जारी रहेगी और इसी दौरान मजीद $1200 मिलियन का असला खरीद कर पाकिस्तानी फौज को इसकी गुलामी का मुआवजा दिया जाएगा। ट्रंप ने आते ही फलस्तीन में जंग बंदी करवा दी और अब वो अनकरीब पुतिन से बात करके यूक्रेन जंग भी बंद करने जा रहा है और इस मकसद के लिए वो यूक्रेन को नेटो में शामिल करने की गारंटी भी देगा। और इधर $1200 मिलियन की उम्मीदों पर तो ओस पड़ चुकी। ट्रंप ने माहौलियात और दूसरे शोबों के हवाले से पाकिस्तान की इमदाद भी बंद कर दी है। अब जर्नैल क्या करेगा? अब कंपनी कौमी खजाना मजीद लौटेगी ताकि रिटायरमेंट तक इतनी रकम जमा हो सके जिससे यूरोप अमेरिका में अयाशी की जिंदगी गुजार सकें। लगता है जनरल याहिया पार्ट 2 फिर तैश खा गया और इद्दत का केस दोबारा खोल दिया और केस सुनने वाले जज पर पीटीआई ने एतराज किया तो जज ने केस सुनने से माजरत कर ली और अब ये केस किसी और जज को मुंतकिल किया जाएगा। मुज़ाकरात के आगाज में ही अर्ज कर दिया था कि इनकी राह में 9 मई और 26 नवंबर 2 संगे गिरा हैं जो जनरल आसिम मुनीर को कोई फैसला न करने देंगे। जनरल हर कीमत पर इनके नतायज से बचना चाहता है लेकिन हालात साथ नहीं दे रहे और फौज के रवायती हरबे काम नहीं कर रहे। 9 मई ऐसा वाकया था जिसके सियासी मुज़म्मरात पर मीडिया डरते कोई बात नहीं कर सका। ये फॉल्स फ्लैग करते वक्त जनरल सियासी सूरत हाल को दुरुस्त तौर पर समझ ना सका और इसका ख्याल था कि पीटीआई एक रवायती सियासी जमात है, लिहाजा रवायती हरबे अपनी इंतहा तक जाकर बरते गए तो इसे खत्म किया जा सकेगा। जबकि अमली सूरत हाल ये थी कि इमरान खान की बदौलत पाकिस्तान की मिडिल क्लास की मुल्की सियासत में दिलचस्पी लेना शुरू हो चुकी थी और वो पीटीआई को अपना नुमाइंदा जमात गर्दानने लगे थे। ये वैसी ही सूरत हाल थी जो अयूब खान के दौर में मशरकी पाकिस्तान की थी, जहां अवामी लीग बंगाली मिडिल क्लास की नुमाइंदा जमात बन चुकी थी और उन्हीं की तरह अब पाकिस्तानी मिडिल क्लास भी अपने सियासी हकूक मनवाने पर मुसर थी। 9 मई का बहाना बनाकर इसके खिलाफ जंग छेड़ देना दरअसल फौज और अवाम की जंग शुरू करना थी, क्योंकि लोअर क्लास भी मिडिल क्लास से ही रहनुमाई लेती है। इस जंग के भी वही नतायज निकलना थे या निकलना है जो बंगाली अवाम से फौज की जंग के निकले थे। दोनों मामलात में हैरत अंगेज मुशाबत इसी वजह से है कि जंग की नौयत एक जैसी है और इसी वजह से इसे जनरल याहिया पार्ट 2 कहलाए जाने पर तैश भी आता है, क्योंकि तह में वही खौफ इसे डराता है। जबकि मशरकी पाकिस्तान में फौज को ये सहूलत थी कि वो जंग हार कर अपने घर मगरबी पाकिस्तान वापस लौट जाती, लेकिन यहाँ सहूलत अब मौजूद नहीं जो फौज के लिए अवाम की संगीनी में इजाफा करती है। जिस तरह 71 में फौज ने सारा मलबा शेख मुजीब पर फेंक दिया था, अब फौज को वैसा ही कोई कुर्बानी का बकरा दरकार है जिस पे सारा मलबा फेंक कर अवाम से दोबारा ताल्लुकात बहाल करने की कोशिश कर सकें। यही वजह है कि जनरल बार बार इस बात को दोहराता है कि इमरान खान पीटीआई 9 मई पर माफी मांगे ताकि इस पर मलबा फेंक सके और ये कोशिश कामयाब हो नहीं रही। इसी सूरत हाल में जनरल की परेशानी ये है, अगर वो इस मसले का हल निकाले बगैर कोई सियासी तस्फिया कर लेता है तो कल अवाम ही नहीं बल्कि फौज की नजर में भी जनरल ही विलन होगा।